आप देख रहे हैं जेके क्राइम वॉच न्यूज। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। डॉक्टर ताहिर चौधरी साहब जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। जनाब नेशनल प्रेसिडेंट साहब जिंदाबाद। जनाब चौधरी अब्दुल गनी साहब जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। चौधरी अब्दुल गनी साहब जिंदाबाद। चौधरी अब्दुल गनी साहब जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। भारतीय जनता हमारे डिस्ट्रिक्ट के प्रधान, हमारे जो लीडर, हमारे जो हमारे रिटायर जरिए उनका मैं नाम इसको गुजरात जट जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आप वाले वक्त में या सरपंच के इलेक्शन भी होने हैं, इलेक्शन भी होने हैं, हम सब साथी और देश को अगर आगे बढ़ाना चाहते हैं तो मेरी आप सबसे साथी और वर्कर है, दिल खोल के आप आगे आए। जम्मू कश्मीर भी उस तरक्कियों की बुलंदियों पे हो, डबल इंजन के मौसम में यहाँ पे आप सब आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जनता पार्टी खालसा जी को इसके बाद देखिए आज का जो बोल पाएंगे, तो इसके बाद में राजेश रेणा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। काबिल एहतराम आज के हमारे मेहमान, इसके अंदर जो मीटिंग की जो प्रोग्राम था, बजट पे चर्चा का प्रोग्राम था, और ये प्रोग्राम हर साल होता है जब बजट के आने के बाद, और पूरे देश में होता है। भारतीय जनता पार्टी ऑर्गेनाइजेशन का, पार्टी का काम करने का तरीका ऐसा है, जब जब बजट पेश किया जाता है पार्लियामेंट हाउस में फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से, उसके बाद पूरे देश में, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर स्टेट में, हर यूनियन टेरिटरी में इसी तरह कार्यक्रम किए जाते हैं। कार्यक्रम इसलिए इस तरह से किए जाते हैं कि ग्राउंड जीरो पे एक आम इंसान है, उसे पता चले कि बजट में क्या बेनिफिट्स मिले, बजट है क्या। वरना तो ये सारी चीज़ें टीवी पे चली और एक क्लास होती है देश के अंदर जिनको पता चलता है, आम आदमी को पता नहीं चलता, तो वो तरीका रहता है। उसी को देखते हुए आज मेरा पुंछ का विजिट था, और इस बारिश के मौसम में भी सभी कार्यकर्ता आए थे, चर्चा हुई, अच्छे ढंग से हुई, और उनको जो बजट के मेन पॉइंट्स थे उनके ऊपर डिस्कशन हुआ, उनको बताया गया। मुझे लगता है कि वो लोग अब जब अपने एरिया में जाएंगे, वहाँ पे लोगों से जब डिस्कस करेंगे, तो जो मेन पॉइंट होंगे, मेन चीज़ें होंगी, जितनी भी उनके जहन में रही होंगी, वो डिस्कस करेंगे। बाकी यहाँ पे एक पूरी बजट के ऊपर जो बुक है, पेपर पूरा जो बुकलेट आई है सेंटर से, वो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को दे दी जाएगी, और वो भी उसको ज़ेरॉक्स करके जो कार्यकर्ता कुछ मांगेगा, जो उसके ऊपर पढ़ना चाहता होगा, कुछ होगा, और ये भी उनको बताने के लिए उसको ऑफिस में रखा। आज आप देखें पुंछ कार्यालय के अंदर भी और देश के हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर अलग अलग तारीखों को ये जो बजट पे चर्चा का प्रोग्राम है, हर कार्यकर्ता जो भारतीय जनता पार्टी का वो कर रहा है, ताकि वो जो बजट की जो चेंज हुई है, जो डेवलपमेंट के प्रोग्राम बजट में आए हैं, जो स्कीमें आई हैं, और जिससे जनमानस को फायदा हो सके, वो स्कीमें जो आई हैं उसको पब्लिक तक पहुंचाया जाए, उसका ये प्रोग्राम था। जिसमें आज हमारे स्टेट के स्पोक्स पर्सन डॉक्टर ताहिर चौधरी जी यहाँ आए, पुंछ से जो हमारे राजीव टंडन जी और सुदर्शन शर्मा जी के साथ जो इनके सहयोगी थे, उन्होंने इस बजट पे पूरी डिटेल में बात की। और आज मैं ज़रूर कहूँगा, चाहे वो दवाइयों का क्षेत्र हो, चाहे वो एक इनकम की बात हो, हम हर बार देखा करते थे कि हमारे जो एम्प्लॉय भाई भी हैं, हमारे जो व्यापारी भाई भी हैं, जब उनको हर साल 31 मार्च को जब इनकम टैक्स देने की बारी आती थी, तो हर कोई परेशान हो जाता था कि एक एक एम्प्लॉयज़ को तनख्वाह इनकम टैक्स में चली जाती थी। और ये एम्प्लॉयज़ के लिए भी बहुत एक सहूलियत की बात है
12 लाख तक जो टैक्स फ्री उन्होंने करा है, ये हर एक इंसान को उसमें मुक्त किया है कि जो आम आदमी तक जो उसको उससे राहत दी जाए। इस पे डिटेल में हमारे डॉक्टर ताहिर चौधरी जी ने, राजीव टंडन जी ने, सुदर्शन जी ने बात की। आज मैं इस मीडिया के माध्यम से हमारी जो दिल्ली के अंदर सरकार बनी है, मैं रेखा गुप्ता जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं और नरेंद्र भाई मोदी जी को ये भी बधाई दूंगा कि उन्होंने ये करके दिखाया जो उनका नारा था, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास, जो उन्होंने नारी शक्ति को दिल्ली के अंदर जो चीफ मिनिस्टर बनाया है और डबल इंजन की सरकार बनी है। और हमारे मैं कहूँगा जो दिल्ली के अंदर जो चौथी महिला चीफ मिनिस्टर बनी है रेखा गुप्ता जी, और पूरे देश में ये 18वीं चीफ मिनिस्टर है महिला जो आज एक स्टेट को संभाल रही है और राजधानी को संभाल रही है। ये सब नरेंद्र भाई मोदी जी की देन है, उनके प्रयास है। जी शुक्रिया। मोहम्मद बशीर खान, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज वो बीजेपी ऑफिस में मीटिंग करवाई गई है, मोर्चा का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ। जी बताइए सर, आज जो मीटिंग थी इसके बारे में। आज जो मीटिंग थी ये हमारे बजट के बारे में, हमारे चाहे तो ताहिर चौधरी साहब जो स्टेट के स्पोक पर्सन भी हैं और हमारे एक बीजेपी के सीनियर लीडर भी हैं, ये इन्होंने आज ये बजट के बारे में ये आए थे। बजट के बारे में इन्होंने ये बताया कि देखो 100 करोड़ रुपया मोदी सरकार ने डिस्ट्रिक्ट पुंछ के अंदर दिया है, जो कि हाली सिटी के लिए दिया है, और इसमें रोडों के लिए पैसा दिया है, गलियों के लिए पैसा दिया है, और जो कोई म्यूनसिपैलिटी के अंदर गरीब आदमी है उसको मकान भी दिया जाएगा, पानी के लिए पैसा दिया है। बाकी उसके बाद जिसके घर में मसलन बिजली नहीं पहुंची है तो इस बजट से उसको पोल दिए जाएंगे, बिजली का जो भी उसको परेशानी है वो उसकी खत्म की जाएगी। और आज हमारे बीजेपी के कार्यालय में सबसे पहले यही बजट के बारे में किया गया कि देखो हमने इससे पहले इतना बजट कभी हमारी मोदी सरकार